अमेरिका का ईरान पर आक्रमण और आज तक की जो परिस्थिति है उसमें एक खबर आई और लोगों ने शायद इतना ध्यान भी नहीं दिया। अमेरिका का एक F-35 गिरा, ये अपने आप में कोई बड़ी खबर नहीं है। असली बात कहीं ज़्यादा गहरी और असहज करने वाली है। बात यह है कि अब यह जहाज़ भंगार हो चुका है, कबाड़ा हो चुका है और इसे मायापुरी के कबाड़ी बाज़ार में बेच डालना चाहिए। दुनिया को सालों साल यह बताया गया कि लॉकहीड मार्टिन का बनाया हुआ F-35 एक अदृश्य हथियार है, एक ऐसा लड़ाकू विमान जिसे कोई रडार पकड़ नहीं सकता, कोई सोनार सुन नहीं सकता, कोई लोहार देख नहीं सकता, कोई मूसली डेंट पेंट पंचर विक्रेता इसमें माल सप्लाई नहीं कर सकता, इत्यादि इत्यादि। स्टील्थ टेक्नोलॉजी को लगभग अजेय घोषित कर दिया गया, लेकिन युद्ध का सच मार्केटिंग से नहीं चलता है। कभी कभी बादलों के ऊपर से उड़कर भी बेनिफिट लिया जा सकता है। ईरान ने कहीं अच्छा और इसको देख नहीं सकता मान लिया, लेकिन उसके इंजन से निकलने वाली गर्मी से ट्रैक कर ले में फिर क्या हो, तो स्टील्थ की पूरी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। मोदी जी के बादल और रडार वाली वीडियो को ईरान ने लूप में देखा और वहाँ से निकाला समाधान, क्योंकि गर्मी छुपाई नहीं जा सकती, खास तौर से उस मशीन की जो आसमान में आग उगलते हुए उड़ रही है। मोदी जी के बयान को भारत में तो मजाक में हल्के तौर पर लिया गया, लेकिन टेक्नोलॉजी का अगर विस्तार देखें तो ये संभावना निर्मूल नहीं है और ईरान ने इसको पूरी तरह से इस्तेमाल किया और इसका बड़ा अच्छा सा उपयोग किया। यही सबसे खतरनाक संकेत है। मुद्दा एक विमान के गिरने का नहीं है। मुद्दा यह है कि अगर दुश्मन ने देखने का तरीका बदल दिया तो तुम्हारी तो पूरी तकनीकी बेकार हो गई। F-35 की असली ताकत उसको न दिखने की क्षमता थी। अगर वही भरोसा टूट जाए तो 700 विमानों की संख्या भी सिर्फ एक भंगार बनकर रह जाती है। ये ताकत नहीं बनती, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, लाइबिलिटी बन जाती है। तो यहाँ पर ये माना जाए कि F-35 का तोड़ ईरान ने निकाला और बड़े आसानी से निकाला। इतिहास गवाह है कि हर एक हथियार का एक दौर होता है। जब उसका तोड़ दुनिया के सामने आ जाता है तो वह हथियार अचानक से कमज़ोर होने लगता है। बड़े बड़े हथियार बने और युद्ध का इतिहास बताता है कि हर हथियार का मुकाबला करने के लिए उससे ज़्यादा ताकतवर हथियार का खोजा जाना। तो इतिहास गवाह है कि हर हथियार का एक समय होता है, एक दौर होता है, और जब उसका तोड़ दुनिया के सामने आ जाता है तो वही हथियार अचानक कमज़ोर लगने लगता है। जैसे मिस्र वाले तलवारों में निपुण थे, उन्होंने बोला तुर्की वालों को कि आओगे तो काट के गिरा देंगे, लेकिन तुर्की वालों ने तो दूर से गोलियां चलाकर उनकी पूरी फौज को ही लिटा के सुला डाला। और आगे ये भी है कि अगर ये F-35 गिरा है या नहीं गिरा है, ये अभी शायद खोज का विषय है। लेकिन सवाल यह है कि क्या स्टील्थ की पूरी अवधारणा अब उतनी सुरक्षित है जितनी ये हमें शुरू में दिखाई देती थी। और अब तक तो इस जहाज का लपक बकुलिया लपक तकनीक रूस और चीन के पास भी पहुंच गई होगी। अगर जवाब हाँ है तो असली संकट तो अभी शुरू हुआ है। आज के बाद जब लॉकहीड मार्टिन का CEO दुनिया को कहेगा कि देखो देखो दुनिया के लोगों, सबसे बड़ा है F-35 का गोगो, तो जनाब जवाब में क्या जनता कहेगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद।